नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको इस वक्त प्रत्येक पंचायतों से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि बीते कुछ वर्षों में पंचायत की परिस्थितियाँ कैसी। हालांकि पंचायती राज चुनाव के समय हम यहाँ पे प्रत्याशियों से मिले थे और ये जानने का प्रयास किए थे कि जीतने के बाद क्षेत्र की परिस्थितियाँ कैसे बदलना चाहते हैं। अभी हम प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, उनके कार्यकाल को लेकर कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं और साथ ही साथ आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को मौका दी है वो दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहा है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है तबरेज़ जी। हालांकि इनके परिवार से इनकी माँ बीडीसी पद पे जीत के आई हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल जो है सन भारती न्यूज और बरहोगा पुरुषोत्तम के जितने भी सम्मानित जनता है जो मेरा साथ दिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्र गुजार हूँ। वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और जो भी बच्चे मेरे साथ जो साइकिल रैली में मौजूद थे, जो उनको भी विश्वास था यही जीतेंगे और कदम से कदम मिलाकर चले, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया बोलता हूँ। चलिए तबरेज़ जी, जनता आपके साथ खड़ी रही चुनाव आपको जिताई। 2 से ढाई साल का समय भी पूरा हो चुका। अगर हम बात करें पंचायतों की परिस्थितियों को लेके, तो फिलहाल आपके द्वारा इस पंचायत में आपके माध्यम से क्या कुछ कार्य हो पाए? पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले लोग ये नहीं समझ पाते थे, मतलब ब्लॉक में या पंचायत में, कि बीडीसी का मतलब क्या होता है। बीडीसी भी कुछ होता भी है नहीं। बीडीसी भी होता है कि या कुछ नहीं होता है, सिर्फ मुखिया ही होता है। लोग मतलब यही मतलब एक हवा बना दिए थे। भोजपुरी में एक कहावत है कि हवा ये बना दिए थे कि हाँ, पंचायत समिति मतलब क्या, कि वोट दीजिए, प्रमुख के हाथ में अपने पावर को सौंप दीजिए, वही होता है। लेकिन इसका मैं मतलब आपको बताता हूँ, अगर फुल फॉर्म अगर जानिएगा ब्लॉक बीडीसी का, तो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी होता है, जो पंचायत समिति सदस्य भी इसे बोलते हैं। तो पंचायत समिति सदस्य अगर चाहे तो पंचायत को एक नए सिरे से विकास के मार्ग की तरफ ले जा सकता है। और जहाँ तक बात है कि विकास की, तो मैं मनरेगा से 2 काम कराया हूँ। एक वार्ड नंबर 2 चांदटोला में, मेरा ही वार्ड पड़ता है, तो काली स्थान के प्रांगण में मिट्टी भराई इनका कार्य हुआ है। एक वार्ड नंबर 3 में शमशान घाट में मिट्टी भराई का कार्य हुआ है। एक 15वीं वित्त आयोग से एक 7 लाख का मैं एक छठ घाट निर्माण कराया हूँ। और मतलब है 2-3 मैं दिया हूँ योजना मैं दिया हूँ। जैसे सौदागिरी बनवाना है बड़े टोला में, उसके बाद 2-3 छठ घाट है, उसको बनाना है। तो लोग मतलब बोलते हैं क्या मुखिया जी ही विकास कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बीडीसी भी कर सकते हैं, पंचायत समिति भी कर सकते हैं। सारा योगदान मतलब जो आगे अगर वार्ड का भी एक अगर देखा जाए तो वार्ड का भी बहुत ताकत है, लेकिन अपने गरिमा को लोग समझेंगे तो। अच्छा, इसके पहले भी बीडीसी का चुनाव होता था, लोग जीत के आते थे। क्या इसके पहले इतना सारे कार्य हुए थे? प्रमुख जो था वो बताता था कि हाँ, आप लोग वोट दे दीजिए, आप लोग का काम समाप्त हो गया। इतना ही काम? हाँ, इतना ही काम। योजना के बारे में बताता ही नहीं था कोई। लेकिन नाम से कोई हाँ, बीडीसी नाम के कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो अभी वर्तमान जो हमारी समिति हैं वो ठीक, ये प्रमुख हैं, वो ठीक ठाक है, सारा चीज़ों को बताते हैं, क्या योजना है, सिस्टम है, 15वीं है, आप लोग भी विकास कर सकते हैं, हमारे मार्ग से हमारे तरफ से भी विकास हो सकता है। चलिए, तो ये तमाम कार्य आपके रीजन में अभी हुए हैं। हालांकि कुछ 2-4 योजना भी दिए गए हैं। 2 से ढाई साल का समय है जो कि पूरा हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मसला इस वक्त है कि अविश्वास जैसा माहौल, जो कि लगभग प्रखंडों में एक अवधारणा बना हुआ है लोगों के मन में, बीडीसी प्रतिनिधियों के मन में। क्या यहाँ के प्रमुख द्वारा सब प्रतिनिधियों को एक समान देखा जाता है? क्या अविश्वास जैसे यहाँ पे कुछ लगने की संभावना है? पहले का तो बात करें कि जो पूर्व प्रमुख थे, वो तो पता ही नहीं लगता था कि कब काम हुआ कब नहीं काम हुआ। पेपर ही पे काम हो जाता था, धरातल पर तो उतरता ही नहीं था। अब ये जो प्रमुख आए हैं वो पूरे ब्लॉक में 30 समिति है, 30 समिति को बराबर ढंग से देख रहे हैं। सबको काम मिला, सबको सम्मान मिला, सबको पता लगा कि हाँ भाई, हम लोग शिक्षा विभाग में कुछ कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय है उसमें भी जांच कर सकते हैं, माध्यमिक विद्यालय उसमें भी जांच कर सकते हैं। भले हम लोग नहीं जांच करते हैं, वो दूसरा बात है, अपना ताकत नहीं दिखाते हैं, वो अपना ये बात है। लेकिन जो स्कूल के जो टीचर हैं उन लोगों को भी समझना चाहिए
कि हमारे ही मतलब बालक हैं जो पढ़ने जाते हैं मेरे ही गांव के, तो अपना जो कर्म है वो ठीक से निभाए, कर्तव्य जो है उसका ठीक से पालन करे। ये नहीं कि हम लोग जांच नहीं करने जाते हैं तो बीडी से मतलब कुछ नहीं होता है। जिस दिन बीडी से निकल जाए जांच करने, सबका खटिया खड़ा हो जाएगा। जो ये जाते हैं कि 9 बजे है स्कूल, 10:30 में जाते हैं, अगर पहुंच जाए स्कूल में जांच करने तो उनका खटिया खड़ा हो जाएगा। इन लोग का जो के पाठक अभी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो अलकतरा लगा कर कुर्सी पर बैठ जाते थे तो अभी काम करना पड़ रहा है। के पाठक जब से आए हैं और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जब भी कुछ होता है तो मुखिया जी। अरे भाई एक बार समिति अगर पहुंचा स्कूल में तो बहुत आप लोग खटिया खड़ा हो जाएगा। आप लोग का जितना भी है ये जो समय से नहीं पहुंचते, आप लोग समय से पहुंचने लगे, लेकिन हम लोग अपना पावर दिखाते नहीं है। हम समझते हैं कि नहीं हमारे ही मतलब मोहल्ले के हैं, पंचायत के हैं, तो क्या मतलब अनुशासन दिखाया जाए। भाई आप एक ना एक दिन एक्शन तो लेना पड़ेगा। एक्शन तो लेंगे। मान लीजिए अभी 21 महीना हुआ है, अभी 21-22 महीना हुआ है, 2 साल में 2 महीना बाकी है। हम लोग लेंगे और दो महीना देखते हैं, उसके बाद हम लोग लेंगे। जहाँ तक बात अविश्वास प्रस्ताव का, तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लगेगा भाई? जब पूरे जगह जब मिल रहा है जब काम, तो सब लोग खुश होंगे। जब सब लोग खुश होंगे तो 12 लोग पहले थे, तो अब ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा संख्या में आएंगे, तो अविश्वास प्रस्ताव का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ भाई, लोग ये करते हैं कि भाई चलिए भाई थोड़ा सा नाराज़ हैं तो उन लोग को मनाया जाएगा कि जब हम लोग काम देंगे, 2 साल के अंदर ही इतना काम हो गया, सारा जगह काम हो गया। पैसा भी ब्लॉक में नहीं है। जो वित्तीय वर्ष नया वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट हुआ है उसमें पैसा ही नहीं है। जब पैसा आएगा तो काम हुआ, तभी ना नहीं बचा है। अगर काम नहीं हुआ, अगर काम नहीं हुआ होता तो नहीं बचता। पैसा हुआ है, पूरा पैसा खर्चा हो गया, क्या काम हुआ है, इसका मतलब तो अविश्वास प्रस्ताव का सवाल नहीं उठता है। आप किसी पद पे आपकी माँ है, क्या राजनीति को आगे बढ़ाना चाहेंगे, किसी अन्य पद से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, सबकी लालच होती है कि मैं ऊंच से ऊंच पद पे जाऊं, तो मैं भी चाहूँगा कि ऊंच से ऊंच पद पे जाऊं, बल्कि काम करूँगा, विकास करूँगा, तो अपना जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में जो भी काम है उसमें अच्छा कार्य करूँगा तो ज़रूर आगे लड़ूंगा। और ये जनता तय करेगी कि मैं किस सीट से लड़ूंगा। ये तो मैं नहीं कहूँगा, ये जनता के हाथ में, क्योंकि जनता ही मालिक होती है। मैं तो उसका नौकर हूँ। अंत में यहाँ के पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पंचायत के जनता से यही अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि डीलर जो हैं वो मान लीजिए 35 किलो अगर है, तो अगर वो लोग दे रहे हैं आपको 30 किलो, तो ये नहीं है कि हम लोग मतलब जाएंगे तो आप लोग को जागरूक कराएंगे, हम लोग जांच करेंगे तो वो जांच होगा या सुधार होगा। एक जनता का भी उतना ही मतलब ये अधिकार है, वो जाकर जांच कर सकता है कि डीलर साहब कितना दे रहे हैं। वो आवाज़ उठा सकते हैं। आवेदन दीजिए, मुझे आवेदन दीजिए, मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। अगर वैसा है तो हाँ, स्कूल का बात हुआ तो मान लीजिए